मुस्लिम लीग नून के लिए जुमेरात की सुबह एक और डरावनी खबर उस वक्त आई जब एक सहाफी ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि इनके जराये के मुताबिक पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने आजाद कश्मीर इंतखाबात में इनकी दी हुई हिकमत अमली को नजरअंदाज करने पर पार्टी सदारत से अलहदा होने का असूली फैसला कर लिया है और अब उनकी जगह साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी के कायम मुकाम सदर होंगे। उन्होंने मजीद इंकशाफ किया कि शहबाज शरीफ ने ताहाल यह ऐलान इसलिए नहीं किया है कि इनके साहिबजादे हमजा शहबाज ने इन्हें रोक रखा है। मुस्लिम लीग नून के जराये ने अलबत्ता इस खबर की तरदीद करते हुए कहा है कि यह इंतहाई मज़हक़ा खेज खबर है और इसको वो इस काबिल भी नहीं समझते कि इसकी तरदीद भी की जाए। लेकिन अब क्या करें इस हकीकत का कि नई बात के रिपोर्टर को भी यह खबर पार्टी ही के अंदरूनी जराये ने दी है। इतलात के मुताबिक ये जराये खुद हमजा शहबाज के खासे करीबी समझे जाते हैं और ऐसे में इस खबर को मुकम्मल तौर पर गैर अहम करार देकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह खबर दुरुस्त नहीं है, लेकिन यह खबर दी जरूर गई है। खबर देने वाले का क्या मकसद था, इस पर आगे चलकर कयास आराई की जा सकती है, लेकिन पहले जरा गुज़िश्ता 5 दिन में जो कुछ हुआ है इस पर गौर करने की जरूरत है। इतवार 25 जुलाई को 2018 के आम इंतखाबात से ठीक 3 साल बाद मुस्लिम लीग नून को आजाद जम्मू और कश्मीर में तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये बहुत से लोगों के लिए कोई हैरत अंगेज खबर नहीं थी, मगर कुछ लोग वो भी थे जो इस बात पर हैरान थे कि इतने बड़े जलसे जुलूसों के बावजूद, हुकूमती जमात के 6 लाख के मुकाबले में 5 लाख वोट लेने के बावजूद मुस्लिम लीग नून के हिस्से में महज 6 नशिस्तें क्यों आई, जबकि हुकूमत इनसे 20 नशिस्तें ज्यादा लेने में कामयाब हुई। यहां तक कि पीपल्स पार्टी भी 2 लाख वोट मुस्लिम लीग नून से कम लेकर इनसे 6 सीटें ज्यादा ले उड़ी। यही वजह है कि इस वक्त सवाल हो रहा है कि आया मरियम नवाज का बयानिया अकेला ही इंतखाबात जीतने के लिए काफी है? क्या इसके साथ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और पार्टी के दीगर बड़ों की कोई जरूरत नहीं, जो इलेक्शन की हरकियात को मरियम नवाज जैसी नौ आमोज लीडर के मुकाबले में बेहतर समझते हैं? यही सवाल सियालकोट में 3 दिन बाद फिर उभर कर सामने आया, जब मुस्लिम लीग नून के तारिक सुबहानी पीपी 38 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार के मुकाबले में इलेक्शन हार गए। सुबहानी खानदान बरसों से इस नशिस्त पर कामयाब चला आ रहा है। यहां भी बहाने तो मौजूद हैं। कुछ का कहना है कि पार्टी ने इलेक्शन को संजीदगी से नहीं लिया, कुछ के ख्याल में सुबहानी खानदान जरूरत से ज्यादा पुरएतमाद था। कुछ लोगों का मानना है कि इलाके के अंदर मुख्तलिफ धड़े जो माजी में मुस्लिम लीग नून के साथ रहे हैं, इस मर्तबा अपना काम निकलवाने के लिए एहसन सलीम बरियार के साथ मिल गए। वो सुबहानी खानदान की गर्दन से सरिया भी निकालना चाहते थे, मगर शहबाज शरीफ को पार्टी में मजबूत देखने की ख्वाहिश रखने वाले इस शिकस्त को भी मरियम नवाज के खाते में डालना चाहते हैं। हालांकि सवाल तो सुबहानी खानदान और सियालकोट की मुकामी लीडरशिप से होना चाहिए। इससे भी बढ़कर सवाल पार्टी के सदर शहबाज शरीफ और इनके साहिबजादे हमजा शहबाज से होना चाहिए, जो दावेदार हैं कि पंजाब के हर हलके की सियासत को जानते और समझते हैं। तीसरी खबर शहबाज शरीफ के पार्टी की सदारत छोड़ने की थी। यह दुरुस्त है कि वो सदारत नहीं छोड़ रहे, मगर क्या इन्हें पार्टी सदारत रखनी चाहिए? बात यह है कि मुस्लिम लीग नून में नून नवाज शरीफ का है। पार्टी का वर्कर नवाज शरीफ को लीडर समझता है। इसकी वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन हकीकत बहरहाल यही है। शहबाज शरीफ समझते हैं कि नवाज शरीफ की पॉलिसी पार्टी के लिए दुरुस्त नहीं। दावा किया जाता है कि पार्टी की सीनियर क़यादत भी नवाज शरीफ के बयानी से मुत्तफिक नहीं, लेकिन अवाम तो वही सब कुछ सुनने के लिए जोक दर जोक सड़कों पर चले आते हैं। ऐसा क्यों है? मुस्लिम लीग नून का मवाजना 2013 या 2012 की तहरीक इंसाफ से नहीं किया जा सकता कि जब इमरान खान के जलसों में लोग हजारों की तादाद में आते थे, लेकिन डब्बों में से वोट नून लीग का ही निकलता था। नून लीग एक तजर्बेकार जमात है जिसे इंतखाबात लड़ने का कई साल का तजर्बा है। इस जमात के लिए तो अवाम को सड़कों पर लाना एक प्लस पॉइंट होना चाहिए था। उल्टा हो यह रहा है कि लोग जलसों में आना शुरू हो गए हैं और पोलिंग बूथ पर आने से इनकारी हैं। इसकी वजह यह बताने की कोशिश की जा रही है कि चूंकि मरियम नवाज एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानी अपनाए हुए हैं, तो अवाम में भले मकबूलियत ज्यादा हो, इंतखाबी घोड़े इस बयानिए को लेकर नहीं चल सकते और ऐसा करने से वो खेल से बाहर होने का डर रखते हैं। लेकिन हकीकत कुछ मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ साहब को मरियम नवाज के साथ आजाद जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन मुहिम के लिए जाना था, लेकिन वो ऐन मौके पर कमर दर्द की वजह से रुक गए और फिर सियालकोट जाने की जरूरत ही महसूस नहीं की। हमजा शहबाज मुकम्मल तौर पर कश्मीर और फिर सियालकोट इलेक्शन से लाताल्लुक रहे। अभी चंद माह कबल मुस्लिम लीग नून सियालकोट में ही इलेक्शन जीती तो बताया गया था कि हमजा शहबाज की जानिब से इलाके के मुख्तलिफ लीगी धड़ों को साथ बिठाने और मिलकर काम करवाने से नून लीग के वोट पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा बढ़ गए थे। लेकिन अब यही धड़े जब एक दूसरे की मुखालिफत कर रहे थे, तो हमजा शहबाज ने आगे बढ़कर अपना किरदार क्यों अदा नहीं किया? और फिर अगले ही दिन सुबह खबर लग रही है कि शहबाज शरीफ साहब रुस गए हैं। भाई, आजाद कश्मीर में तो चलिए समझ में आती है क्योंकि एक लंबी इलेक्शन मुहिम थी। सियालकोट के इलेक्शन में तो मरियम ने महज एक जलसे से खिताब किया है। क्या इस वजह से सूरत हाल तब्दील हो गई? ऐसा मुमकिन नहीं है। शहबाज शरीफ और इनके बरखुरदार को यह समझने की जरूरत है कि वो अवामी लीडर नहीं है। हमजा को बिला शिरकत गैर 10 साल पार्टी चलाने दी गई, वो लीडर नहीं बन सके।
शहबाज शरीफ जिस दिन से सदर बने हैं, पार्टी ज़ेरे अताब है। जो 4 ज़िमनी इलेक्शन पार्टी ने जीते, वो भी तब जीते जब मौसूफ जेल में थे। 2013 में मुस्लिम लीग नून के पास एक बेहतरीन हिकमत अमली मौजूद थी। नवाज शरीफ बतौर कौमी लीडर मुल्क भर में जलसे कर रहे थे। वो दिन में 2 या 3 जलसों से खिताब करते। सवात जाते, हवेलियां, मरी, मानसेरा, हर जगह उन्होंने जलसे किए। शहबाज शरीफ पंजाब में जलसों से खिताब करते। हमजा शहबाज की जिम्मेदारी लाहौर की इलेक्शन मुहिम थी, जबकि मरियम नवाज शरीफ के हल्के NA 120, जो कि अब 125 हो चुका है, की इलेक्शन मुहिम को देख रही थी। मुकाबले पर इमरान खान अकेले लीडर थे, जो तहरीक इंसाफ की तमाम जलसों से खिताब करते, और जाहिर है कि यह एक नामुमकिन टास्क था। यही वजह है कि कभी भूल जाते कि नवाज शरीफ कितने अरब पाकिस्तान से ले गया है। कभी जलसे के शुरका को कह देते कि शेर पर मोहर लगाएं। कभी गर्मी से बेहोश होने की खबरें आती, और फिर लाहौर में गालिब मार्केट जलसे के दौरान तो क्रेन से ही गिर गए। ये सब नून लीग में बैक वक्त 4 ऐसे लीडरान की मौजूदगी का नतीजा था जो पार्टी की इंतखाबी मुहिम चला सकते थे। अब मसला यह है कि नवाज शरीफ तो लंदन में है और अमली सियासत से बाहर कर दिए गए हैं, जबकि शहबाज शरीफ और हमजा ये मानने को तैयार नहीं कि पिछले 4 साल में मरियम पार्टी का चेहरा बन चुकी हैं। पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी ये मानने को तैयार नहीं कि ये कल की बच्ची, जो 2013 तक सिर्फ एक हल्के में अपने वालिद की इंतखाबी मुहिम चला रही थी, अब इनकी लीडर बन चुकी है। जो बात चौधरी निसार में धड़ल्ले से मुंह पर करने की हिम्मत थी, इन लीडरान में मौजूद नहीं कि ये मरियम की लीडरशिप को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुश्किल में इसलिए भी है कि इन सबको अच्छी तरह पता है कि चौधरी निसार के साथ क्या हुआ। पार्टी से कटे तो रांदा दरगाह हो गए। इन लोगों को भी शायद PTI तो कबूल करेगी नहीं। नून लीग में मरियम के बगैर वोट नहीं मिलना। एस्टेब्लिशमेंट जाहिर है कि दबाव डालती होगी। इसे नवाज शरीफ की शक्ल पसंद नहीं, मरियम को वो नवाज की एक्सटेंशन के तौर पर देखते हैं, लेकिन मरियम की पार्टी के अंदर बढ़ती मुखालिफत की यह वाहिद वजह नहीं है। मरियम इस वक्त उसी सूरत हाल से गुजर रही हैं जिससे करीब 3 दहाइयां कबल बेनजीर भुट्टो गुजरी थी, जब उन्हें अपने वालिद की पार्टी वालदा के हाथ से अपने हाथ में लेना पड़ी थी, और पार्टी में बहुत से अंकल्स इस तब्दीली के हक में नहीं थे। जो लोग समझते हैं कि नवाज और शहबाज शरीफ में कोई इख्तलाफ नहीं और ना हो सकता है, वो गलती पर है। इस बार लड़ाई हकीकी है। नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ वालिद की जगह समझ सकते थे, लेकिन मरियम को नहीं। लिहाजा ये झगड़ा यहां खत्म होने वाला नहीं है। अब आर होगा या पार।